तू सदा ये दुआ मेरी खुश रहे। तालियों बजाएं जय के नारों लगाएं गंगा खटिया जाए खुशियां मनाए। तुझे नहीं मालूम ये किस लिए खुशियां मनाए? काहे के बारे? ये सोचा कि मंजू और कोई की शादी हो रही है, चलो वहाँ खुशियां बजाया जाए। खुशियां मनाकर ये मनाई इसलिए कि साग पूरी खाने को मिलेगा। यानी ये लोग इसलिए खुशियां मनाए हैं, ताली बजाए हैं कि बहन मंजू की शादी में इनका साग पूरी खाए का मिले। और क्या इसलिए खुशियां मनाए? तो इनका तो सागो पूरी नसीब हो गया है। तो यही दाके करम के हेरो मुझे क्या होगा? तो ही का तो भूजा भाटो नसीब नहीं। मैं भाटा खाती नहीं हूँ। का माही का चल क्या खाऊंगी? माही का चल। बेटी मंजू, आज से तू इस कोढ़ी को अपना भगवान मानकर और दिखा दे इस दुनिया वालों को कि एक पतिव्रता नारी की क्या जरूरत होती है। जा जा बेटी, जा रही हूँ पिताजी, मगर आज अपनी नजरों से बहुत दूर कर रहे हो पिताजी मुझे। मैं कैसे जियोगी पिताजी? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी पिताजी, मर जाऊंगी। दुनिया वाले सदके तुम्हारे दो दिल जीते। मंजू, स्वामी, ये तुमने क्या किया? ये जानते हुए कि मैं कमा कर तुम्हें एक दाना नहीं खिला सकता। मैं क्या करूं स्वामी? मैं क्या करूं स्वामी? मैं क्या करूं? मंजू, मुझे हुक्म कर दो स्वामी। मेरे पास मत आना, चली जाओ। अभी तुम्हारे पापा दूर नहीं गए हो तो नहीं स्वामी, मुझे भूल जा मंजू। मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरे सारे बदन से कोड़ भरा है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ। अगर मुझे तुमने जरा से भी छू लिया तो ये रोग तुम्हारे लग गए। हेलो, ये आ गए दिनेश ठीका वाला। हाँ, बैठावे का कहा मंजीरा बजाओ, पैसा ले कोहनी कर। और नहीं जिंदगी अपनी मंजू, मेरे लिए अपने परिवार वालों को जो भी मत कर मंजू, वापस चली जाओ। और नहीं जिंदगी अपनी बड़ी बात करिए।
अब ये 11 रुपए ढोलक मास्टर के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं हूँ कुष्ठ रोगी, मेरे चक्कर में मत पड़ो, मुझे अपने महल वापस चले जाओ। नहीं स्वामी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मंजू, मेरे चक्कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेशक तुम्हारी चरणों में मर जाऊं, मगर मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरे बहुत जोरों की भूख लगी है, भूख में के मारे मेरा दम निकल रहा है। अगर हो सके तो कहीं से मुझको थोड़ा सा खाना खिला दो मंजू। जरूर स्वामी, तुम्हें मैं अपनी दीदी से खाना दिलाऊंगी, पानी दिलाऊंगी, सब कुछ दिलाऊंगी। आप घबराइए मत स्वामी। दीदी, दीदी, क्या बात है मंजू? दीदी, क्या है? मेरे स्वामी भूखे हैं दीदी। क्या भूखे? हाँ दीदी, उनको खाना दीजिए। पिताजी खाना नहीं दिए? नहीं दिए दीदी। ठीक है, चिंता ना करो, मैं तुम्हें खाना और पानी सबको दूंगी। ठीक है दीदी, ठीक है। मंजू, आइया टाठी ले आओ, तुम ले आओ, खाना न लाओ। या कोई कहा जब हम भर भरा गवा है लाइन के आई। स्वामी, आप घबराइए मत स्वामी। मेरी दीदी ने खाना लेने आपके लिए गई। सही कह रहे हैं। नहीं दूंगी पानी, नहीं दूंगी खाना, नहीं इस महल में तेरा है। अरे भी मार को के जमी उड़ा दूं और तुझे भेज दूंगी अगर ते। शर्म करो शर्म। अरे दीदी, शर्म करो शर्म। जिसके पैर पूजना चाहिए उसी को आज चप्पलों से मारने जा रही हो। तुम जाओ, मनिकारे दे आते जाओ जाओ, मनिकारे दे आते आधा जाओ, सुन लो, जाऊं तू बोबो करते हो। इसका रोने धोने में एक पैसा दिया, एक टुकड़ा रोटी दिया, तो इस पेड़ में बांध के मारूंगी। ओ, इनका इतना बड़ा चैलेंज तो दे दिए हो। तो ठीक ही दोपहरी हम टट्टी ना जाए। अरे सुन लो, तुम बैठे बुलू बुलू करती हो। रोने धोने में पैसे दिया, खौलाते तुम्हें मुड़े थोड़ा जो ठीक से करती ही करती तुम्हें नहीं मांगा।
सही है दोस्त, यह बहनी नहीं, बहन ये लंका की डायन बन चुकी है। हाँ भैया, आपसे मेरी गुजारिश है इस अरे यार भाई, अबे तो टूटे से आई थी, सुबेरे तक बची कि ना बची? बहन मंजू, हाँ भैया, ये तुम्हारी बहन नहीं लंका की डायन बन चुकी है। तुम दोनों से मेरी गुजारिश है इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले जाइए, कहीं भी रहना, खुशहाल रहना, लेकिन इस राज्य में आने की कोशिश मत करना बहन। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ भैया जी, मगर मेरे पिताजी का ख्याल आप करेंगे भैया। ठीक है, मैं अपने पिताजी को जी। आपके माथे छोड़ के जा रही हूँ भैया, मेरे पिताजी को ध्यान तुम रखना भैया। ठीक है बहन, हाँ भैया, तुम दोनों लोग जाओ और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं महाराज जी का ख्याल करूंगा। जी भैया। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। मैंने तुमसे पहले कहा था अभी मैं मत जाओ, वहाँ भोजन नहीं मिलेगा, वहाँ तो सिर्फ लोग हमें मारेंगे। इस वक्त भूखा मारा मेरा दम निकल रहा है। मंजू स्वामी, क्या कहना चाहती हो? आप घबराइए मत स्वामी, मैं आपको खाना मांग के खिलाऊंगी स्वामी, जरूर खिलाऊंगी। कोई नहीं देगा मंजू, जब इस जमाने में अपना नहीं हुआ पराया कौन होगा? जब तुम्हारी बहन अभी कह देगा ये किसी सियासत इस राज में कोई अगर इन्हें कोई एक खाने के लिए एक दाना दिया, पीने के लिए पानी दिया, तो मैं उसकी फांसी दिलवा दूंगी। नहीं स्वामी, कोई नहीं देगा मंजू, अब हमें मरना है मंजू। इस बस्ती के लोग इतनी निर्दयी नहीं स्वामी, वो जरूर हमको खाना देंगे, पानी देंगे स्वामी। मंजू, और आज इस बस्ती के लोगों की जरूर मैं परीक्षा लूंगी, और इस बस्ती के लोगों की और यहाँ की भक्त की, भगवान की जरूर परीक्षा लूंगी स्वामी। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे स्वामी बहुत तेज भूख से वो भूखे, जरूर उनको पैसे दो, पैसे का सहारा दीजिए, मैं जरूर उन्हें रोटी खिलाऊंगी। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप देखते हो मेरे स्वामी की हालत कैसी है। और ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया निगाह करम और हो गुलाम परी, और हो गुलाम पर मैं भीख मांगती हूँ। राम भैया राजपूत लोधी इसी गांव निवासी यानी साहब जी की तरफ से यानी कोड़ी और मंजू को खाने के लिए 11 रुपया दे रहे, बहुत 21 रुपए दे रहे। भगवान उनके बच्चों को और उनके रोजी रोजगार में बहुत बड़ी बरकत अदा फरमाए मालिक। ख्वाजा पिया निगाह करम हो गुलाम और हो गुलाम यानी हमारे रामचंद्र भैया साहब की तरफ से 11 रुपया भीख, पार्टी की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान उनके बच्चों को सलामत रखे।
बच्चे जिस बच्चे का मुंडन है उनके बाबा जी की तरफ से 11 रुपया भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा की उम्र और बढ़ा के मेरी मालिक, उनको 100 वर्ष जियाते मेरी मालिक। आते हैं ताज बड़ी हमारे ताज जाते हैं इस दयाल से किस्मत संभाल कर। और आप हैं यानी हमारे गुलशन लोधी साहब जी, साहब की तरफ से 11 रुपये भी 11 पाँच शुक्रिया, धन्यवाद। आते हैं ताज बड़ी भी यहाँ ताजदार। आप हैं यानी बैद जी पतंजलि वाली, यानी बैद जी की कहना है, बैद जी 51 रुपए दे रहे हैं आपकी मदद के लिए, और बैद जी ये भी कह रहे हैं कि आपका रोग नहीं सही हो रहा तो एक बार मौका हमको दीजिए, आपका रोग हो सकेगा, मैं भी सही कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आते हैं ताज बड़ी भी यहाँ ताजदार के, जाते हैं इस दयाल से किस्मत संभाल के। हाँ ये आ गई बच्चे की बुआ, ये 20 रुपए और 11 रुपए भीख दे रहे हैं, हमारी पार्टी लाख लाख कर रही है। मैं जो कलम आपका, मैं जो कलम आपका है दुनिया नाम पर, वो दुनिया नाम पर मैं भीख मांगती हूँ। और आप है यानी जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे की नानी की तरफ से 21 रुपए भी 11, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान उनके बच्चों को सलामत रखे मेरे मालिक, और उनकी उम्र बहुत बरकत फरमाए मेरे मालिक। अजमेर में भी पैसे का दरिया बहाव है, अजमेर में भी पैसे का दरिया बहाव है। किस्सा जहाँ का होता है वो आसान है, किस्सा जहाँ का होता है वो आसान है। यहाँ के हमारे कंपनी मालिक तरफ से 51 रुपए भी आपको आ रहा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अजमेर में भी पैसे का दरिया बहाव है, किस्सा जहाँ का होता है वो आसान है, किस्सा जहाँ का हो गया वो आर पार है। मैं जो करम आपका, मैं जो करम आपका है दुनिया नाम पर, ओ दुनिया नाम पर मैं भीख मांगती हूँ। हर उम्मते नबी का अतीका यही सही। हेलो, आप है हमारे जितेन लोधी जितेजीपुर, यानी साहब की तरफ से 11 रुपया आप भी 11 पार्टी शुक्रिया, कहा। हर उम्मते नबी का अतीका यही सही। कुरान कह रहा है कि मक्के में आए वही, कि मक्के में आए वही। वारी बजाओ आशिके, वारी बजाओ आशिके, सुबह शाम पर, ओ सुबह शाम पर भीख मांगती हूँ। और आप हैं हमारे दिनेश कुमार का
साहब की तरफ से 11 रुपया आपको रहा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्वामी हाँ मंजू, ऐसा करिए, आपने देखा स्वामी हमारी बस्ती के लोग कितने दयालु हैं बहुत दयालु हो मंजू। और हमारे लोगों की कितनी मदद किया इन लोगों ने। बहुत अच्छा है, आज इंसान नहीं हमारे लिए भगवान है स्वामी। सही कह रही हो मंजू। चलिए स्वामी, मैं इन पैसों की आपको रोटी खिलाऊंगी, खाना ठीक है खिलाऊंगी। मंजू, चलिए स्वामी, मैं जरूर खिलाऊंगी जोरों की तुम्हें। भूख लगी है। आइए स्वामी। चलो अब ये दो कांटे मेरे रास्ते के साफ हो गए। अब कौन बचा? वो कमीना मेरा बाप, उसको भी नैन से लगाती हूँ। ये खबर मैं चलती हूँ शैतान सिंह से बताती हूँ। चल रही हूँ। आओ आओ भगवान सिंह आओ। जय भवानी की। जय भवानी की। अरे राजकुमारी आप, हाँ मैं। आज हम क्या देख रहे हैं? आपके चेहरे की तो रौनक ही बदली हुई मैं है। सारी बात बता रही हूँ। आज बहुत खिली खिली नजर आ रही है। बहुत खुश नजर आ रही हैं। बात क्या है? सुनो बात ये की, और मेरी गौर करके मिला है मौका, करो सब तैयारी। इस वक्त कन्ने पिताजी हमारे, अरे करो कैद उनको, करो ना कि रात तुम्हारे पिताजी को हम कैद कर लेंगे। सरदार जी, कहाँ जाएगा बचकर वो बुढ़ा? क्या भगवान से बिल्कुल नहीं बचेगा ससुरा का नाम। जिस रोज से मंजू और कोही की शादी करवा दी हूँ और इस रात से निकाल भी दी हूँ, उसी दिन से मेरे पिताजी बहुत कम में रहते। अरे बहुत चाहता था ना वो। न खाते हैं न पीते हैं, हमेशा रोते ही रहते। कभी ना वो अपने को बहुत दिमागदार बनता है। इसी वक्त जाकर उसे गिरफ्तार करके जेल खाने में डाल दो। कभी तुम घबराओ मत। तुम्हारा बाप तुम्हारी छोटी बहन को बहुत चाहता था। बहुत चाहता था। राजकुमारी, हाँ अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछे। पूछे। वो कहावत में हमारे बुजुर्गों ने कहा, छोटी मुंह बड़ी बात। क्या कहावत है? कहीं अच्छा एक बात बताए राजकुमारी, हाँ बोलो। केवल हम तीन हैं यहाँ पर। हाँ आप महाराज की असली औलाद हैं। सरदार जी, नहीं नहीं, बुरा मत मानिए, सौतेली तो
तो नहीं है। मैं सौतेली नहीं हूँ, बल्कि ये बात तो मैं नहीं बता सकती हूँ। ये बात तो मेरे माता और पिताजी बता सकते हैं। मैं असली तुमने हूँ या नकली हूँ। बिल्कुल सही कहा। हाँ, कोई औलाद नहीं बता सकती है, लेकिन अगर एक बाप के 4 औलादे हैं, चलो हम मान लेते हैं कि एक कम अकलमंद है, हाँ, ये बात सही है। तो जो कम बुद्धिमान है, तो क्या माँ बाप के धन दौलत जर जमीन पर उस औलाद का बराबर का हकदार नहीं है वो? सरदार जी आप ही सोचिए, क्यों नहीं है हकदार? आधा हिस्सा तो उसको होता ही है। बस इसी बात पे तो हमें शंका हो रही है कि आप महाराज की सौतेली औलाद तो नहीं है। नहीं, मैं सौतेली नहीं हूँ। ये बात तो मेरे माता और पिताजी बता सकते हैं। तुम घबराओ मत, हमने वादा किया है, इस छत्री की औलाद ने वादा किया है तुम्हें कन्नौज रियासत का बादशाह बनाएगा, तो बनाएगा तुम्हें कन्नौज रियासत का बादशाह। इसके लिए चाहे गर्दन कटाना पड़े, चाहे खून बहाना पड़े। तुम सिर्फ इतना बताओ तुम्हारा बाप है कहाँ? मेरे पिताजी दरबार में बैठे। आओ चलते हैं। चलो चलते हैं। क्या बताऊं, मैंने जिस दिन से अपनी बेटी को जंगल से विदा कर दिया, उस दिन से मेरा दिल नहीं लगता।